कुछ खुशियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी अनजान की मुस्कुराहट, किसी पुराने पोस्टकार्ड की खुशबू या एक अधूरे गाने की धुन। पर क्या हो अगर वही छोटी सी खुशी किसी अधूरे सच, किसी अनकहे वादे का दरवाजा खोल दे। इस कहानी में वही होने वाला है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। कहानी है चाय की आखिरी चुस्की। हर दिन जैसी एक शाम किरण माथुर, 30 की उम्र, पत्रकार थी। शहर में नाम था, काम में सटीकता, पर चेहरा हमेशा थका हुआ। दिल्ली की हलचल में वो खुद को खो चुकी थी। हर शाम ऑफिस से लौटते हुए वो एक ही चाय वाले के पास रुकती। छोटा सा ठेला जिस पर लिखा था चाय और मुस्कुराहट फ्री। चाय वाला था करीब 60 साल का बुजुर्ग, रामू काका। उन्हीं की चाय में कुछ ऐसा था कि थकान के बावजूद किरण हर दिन लौटती। रामू काका बोला, किरण बिटिया, आज भी वही चाय, अदरक वाली? तो किरण बोली, हाँ काका, और मुस्कुराहट वाली डबल डोज। काका हंसते और वो मुस्कुराती, यही उनका छोटा सा संसार था। लेकिन एक दिन काका ने कहा, बिटिया, कभी कभी छोटी खुशियां सबसे बड़ी याद छोड़ जाती हैं, बस उस दिन पछताना मत। किरण ने मजाक में कहा, काका आप तो आज दार्शनिक बन गए। और उस दिन की बात उसके जहन में बस गई। अगले दिन जब वो पहुंची, ठेला गायब था। पूरी सड़क सूनी पड़ी थी। किसी ने कहा, काका तो कल रात अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। किरण के कदम जैसे जमीन में धंस गए। छोटी सी रूटीन की जगह अब सन्नाटा था। उसी रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, कैसे हो सकता है, मैं तो कल उनसे मिली थी, मुस्कुराते भी थे। अजीब बेचैनी में अगली सुबह वो उसी सड़क पर लौटे जहां ठेला खड़ा रहता था। वहां बस एक पुराना टीन का बक्सा पड़ा था जिस पर लिखा था किरण के नाम। बक्से में कुछ पुरानी चीजें थीं, चाय की प्यालियां, डिब्बे और एक पीला लिफाफा। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, पर उसने देखती कि वो सिर्फ आधी थी। लिखा था, किरण बिटिया, अगर तुम ये लिफाफा पा रही हो तो शायद मैं यहां नहीं हूं। हर चाय जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई उसमें एक किस्सा था, पर असली किस्सा मेरी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का है। आधी चिट्ठी यहीं खत्म हो जाती है। प्यालियों में से एक के अंदर उसे एक पुराना सिक्का मिला। सिक्के पर खुदा था 1975, जयपुर। किरण चौंकी। वही साल जब उसके पिता की मौत हुई थी। उसने घर लौटते ही मां से पूछा, मां, क्या हमारा कोई रिश्ता जयपुर से था? मां चुप रही, फिर बोली, तेरे पिता एक बार जयपुर में पोस्टेड थे। वहां के किसी दुर्घटना में वो चल बसे। किरण ने बीच में टोका, एक चाय की दुकान के पास? मां अचानक से हैर उठी और कहा, तुझे कैसे पता? किरण ने धीरे से सिक्का दिखाया। मां की आंखों से आंसू झरने लगे। वो सिक्का तेरे पिता के पास रहता था। उनका दोस्त रामू था जो उस हादसे में जिंदा बचा हुआ था। किरण स्तब्ध थी। यानी रामू काका ने उसे इतने साल बाद ढूंढ निकाला था। पर क्यों? अगले दिन वो बक्से को लेकर पास की झुग्गी कॉलोनी गई जहां काका रहते थे। एक बूढ़ी औरत बोली, काका कहा करते थे, बेटी, जब तक उस लड़की की मुस्कुराहट लौट नहीं आती, मैं नहीं जाऊंगा। किरण समझ गई। हर चाय, हर बात में वो उसे जिंदगी सिखाते थे, जैसे उसके पिता सिखाते थे जब वो छोटी थी। काका ने उसका खालीपन भरा बिना बताए कि वो कौन है। उसने फिर लिफाफे को पूरी तरह खोला, उसकी तहों में छिपा दूसरा टुकड़ा निकला। बाकी हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारे पिता मेरी जान थे। उस हादसे के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि अगर कभी मौका मिला तो उसकी बेटी को मुस्कुराना सिखाऊंगा। मैंने अपना वादा निभाया। अब तेरे चेहरे की वो मुस्कुराहट ही मेरी आखिरी चाय की चुस्की है। किरण फूट फूट कर रोई, पर उसी पल उसके होंठों पर सबसे गहरी मुस्कुराहट थी। कुछ महीने बाद किरण ने चाय की आखिरी चुस्की नाम से एक किताब लिखा। वो किताब वायरल हुआ। लोगों ने कहा, इतनी सच्ची, इतनी छोटी और इतनी गहरी कहानी हम भूल नहीं सकते। और हर शाम जब वो किसी नई जगह चाय पीती, वो धीरे से हवा में कहती, काका, मुस्कुराहट वाली डबल डोज। और उसी वक्त उसे लगता, हवा में चाय की खुशबू के साथ कोई आवाज कह रही है,
जिंदगी छोटी है बिटिया, खुशियां बड़ी रखो। छोटी छोटी खुशियां जिंदगी के सबसे कीमती रहस्य होती हैं। कभी एक प्याली में छिपी होती हैं, कभी किसी पुराने रिश्ते की मुस्कान में। हम बस उन्हें पहचान नहीं पाते जब तक कोई रामू काका हमें याद न दिला दे। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं? तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में।